Hey, hi everyone. Welcome to first video of something new, which you all know. New start, new beginning. Let's play to win. Welcome to ProTraders Institute pre-market analysis for 29th of August. देखते हैं यहाँ पे कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। बड़े टाइम फ्रेम में हमें क्या नजर आ रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग क्या चीज देखेंगे। और सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज इस पॉइंट पे मुझे इस चीज की बहुत जरूरत है, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच। तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, कम से कम एटलीस्ट 100 कमेंट्स तो मुझे इस वीडियो पे, पहले वीडियो पे आने दीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ बढ़ सकूं। एंड अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने बोलिए। एंड ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। तो चलते हैं एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का कुछ डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एनालिसिस पहले से ही करके रखा है, ताकि टाइम से हो सके सबका। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये नीचे से ब्लैक लाइन का ट्रेंड लाइन आ रहा है, और इसी की वजह से मैं पिछले 2-3 दिन से, अगर आप देखोगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना रहा हूँ, और अच्छा ट्रेड भी मिल रहा है और अच्छे से प्रॉफिट भी हो रहा है। अब इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये पहले बेसिकली क्या था, ये बेस था, तो इसको मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, ये पूरे बेस को। अब ये वाला पूरा बॉक्स था पहले, करेक्ट। तो अब मार्केट उसी बॉक्स के टॉप के लेवल पे आ चुकी है, तो ये जो बॉक्स था यहाँ पे भी कुछ वैसे ही बन रहा है। तो बेसिकली दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो 44,500 से 600 की ये जो लेवल है, ये वाला जो जोन है, रेड मार्क किया हुआ है, 44,500 से लेके 44,700, मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकती है। और अगर इसके ऊपर मार्केट को जाना है तो देन, अगर इस 700 के लेवल को ब्रेक करती है, तो देन ऑलमोस्ट 45,000 के टारगेट सर्टन है। और 45,000 के ऊपर अगर मार्केट एक डब्ल्यू का ब्रेकआउट करती है, तो देन ये पोटेंशियली बड़ा डब्ल्यू, एंड यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकती है पोटेंशियली। मार्केट में 500 to 700, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है एक रिवर्सल ले ले और इस ट्रेंड लाइन को वापस पकड़ने आ जाए, और या तो यहाँ से ब्रेकआउट करके सीधा ब्रेक अवे गैप के साथ सीधा 45,000 पे ओपन कर दे। तो ये सारी सिचुएशन में दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से या तो ब्रेक अवे हो जाए और सीधा टारगेट अचीव कर दे, या यहाँ से ये 700 की लेवल को जाके रिवर्स हो जाए, तो 700 से पलट के फिर वापस ये 44,200, 44,100 की लेवल में सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम से ये व्यू जो नजर आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और ऊपर से अगर आप देखोगे, मैंने उस दिन भी बोला था, ये जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस वाली, इसको मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब ब्रेकआउट करेगा और उसको ब्रेकआउट करके खड़ा है। तो अब पोटेंशियली क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से मार्केट चैनल बनाने की कोशिश कर सकता है। तो ऊपर 45,200, 45,300 तक की जगह मार्केट के पास है, तो पोटेंशियली ये ऐसे जिगजैग करके जा सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा व्यू यहाँ पे 700 तक बुलिश नजर आ रहा है, 44,700, और 44,700 से अगर ब्रेकआउट होगा तो 45,000 तक, ठीक है। और वहां से 700 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में फिलहाल ये नजर आ रहा है। इसके बेसिस पे कल इंट्राडे में मैं क्या करने की कोशिश करूंगा या कैसे काम करूंगा, तो यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ इंट्राडे चार्ट पे। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट ड्रॉ करके रखा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट्स के इस चार्ट पे मुझे क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये शॉर्ट लेग डब्ल्यू फॉर्मेशन ऑलरेडी बन चुका है, और इसका रीटेस्ट भी हो चुका है। और इस डब्ल्यू फॉर्मेशन की जो टारगेट है वो है 44,820, और हमारे डेली टाइम फ्रेम से भी जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 700 से 800 की लेवल के टारगेट वहां पे भी नजर आ रहे हैं। तो 44,800 इंट्राडे में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, दैट इज व्हाट आई सी। बट अपसाइड इज लिमिटेड, और अपसाइड यहाँ से पॉसिबिलिटी है 44,800 तक की, ठीक है। तो अब कल बेसिकली इस बेसिस पे काम कैसे करेंगे, तो अगर मार्केट फॉर किसी रीजन से इस जोन के ऊपर खुलती है, ठीक है, इस जोन से अगर ऊपर खुलती है, तो हो सकता है कि एक बार इस लेवल को सपोर्ट लेने के लिए आ जाए, जो कि है 44,300।
44,375। तो अगर 44,375 के आसपास मार्केट आपको नजर आए या दिखे तो ये लेवल पे बाय करने के बारे में सोचो। बाय कैसे करना है? कंफर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे या तो आप हेकिनाशी कंफर्मेशन ले लो या छोटा मोटा 3 मिनट का डब्ल्यू देख लो। इस बेसिस पे यहाँ पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे। मैं एटलीस्ट यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अगर यहाँ से सीधा सीधा गैप अप खुल गया तो क्या करेंगे? अगर यहाँ से सीधा सीधा गैप अप खुल गया तो ये लेवल को रीटेस्ट करने देंगे 44,600 की लेवल। और 44,600 पे अगर आ गया गैप अप खोल के थोड़ा सा नीचे, तो 600 के लेवल पे भी हम लोग एक बाय पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जाएंगे कहाँ तक? 44,800 तक की लेवल तक। अब अगर सपोज फॉर सम रीजन मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, 44,600 के नीचे ओपन होता है सपोज यहाँ पे, तो देन 44,600 तक आने दीजिए। और यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनती है और लो टूटता है तो देन मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है। तो 44,600 के नीचे अगर ओपन हो गया तो आई विल वेट फॉर मार्केट टू कम टू 44,600 एंड वेट फॉर अ रेड कैंडल एंड कंफर्मेशन टू शॉर्ट द मार्केट। अगर 44,600 के ऊपर ओपन होता है तो आई विल वेट फॉर मार्केट टू कम डाउन टू 600, टेक अ सपोर्ट, मेक अ ग्रीन कैंडल एंड गिव द कंफर्मेशन, आई विल बाय फॉर 200 पॉइंट्स ऑफ टारगेट। हेलीकॉप्टर स्ट्रैटेजी हर दिन पैसा दे रही है। आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग इट। नहीं तो कल हम हेलीकॉप्टर से एक अच्छा खासा ट्रेड एक्सपेक्ट कल भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका काम ही है उस तरीके से कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड देना। ठीक है। तो ये 600 के ऊपर अगर गैप अप हो जाए तो राह देखो 600 तक आने का, और वहां पे कंफर्मेशन मिले तो बाय। 600 के नीचे अगर ओपन हो जाए तो मैं राह देखूंगा कि 600 तक आ जाए और वहां पे कंफर्मेशन टू सेल। ये हो गया बैंक निफ्टी में। ऊपर की टारगेट लिमिटेड है 820 पे और डाउन साइड इज लिमिटेड टू 44,375। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में मैं अपना काम कल करूंगा। अब चलते हैं सबसे सबका फेवरेट कल के लिए, वो है फिन निफ्टी। और फिन निफ्टी में मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ऑलरेडी थोड़ी सी ड्रॉ करके रखी है। तो फिन निफ्टी एक डेली टाइम फ्रेम के इस बड़े चैनल को फॉलो कर रहा है और इस चैनल के बॉटम पे रिवर्सल दे रहा है। और इस रिवर्सल के बाद सेकंड चीज, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये प्रीवियसली बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था। इस बेस को एक बार ब्रेक डाउन किया, बियर ट्रैप किया और यहाँ से अब ऊपर आ रहा है। इस बेस के ऊपर एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इसने डेली में बनाया है। तो मेरा व्यू यहाँ से फिन निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव है एंड अप टू कहाँ तक पॉजिटिव रहेगा? ये लेवल तक। तो 19,900, 19,875, 19,900 ये जो टॉप है, ये लेवल तक फिन निफ्टी लॉन्ग पोजीशन में जा सकती है। तो अब यहाँ पे काम कैसे करना है? और मेजर सपोर्ट फिन निफ्टी के लिए ये लेवल पे है। तो डाउन साइड में जो सपोर्ट जोन है वो है ये 44,630। और अप साइड में रेजिस्टेंस जोन है 19,630 एंड अप साइड में रेजिस्टेंस जोन है 19,900। अब इन दोनों के बीच में फिन निफ्टी को कैसे प्ले करना है उसके लिए हम लोग चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में, जिससे पता चलेगा कि कल हमें किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे मैं आ गया 15 मिनट के चार्ट में और मेरे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एज इज रहेंगे। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जोन में अगर फॉर सम रीजन फिर निफ्टी को क्या करो कि ये जो जोन है इसको मार्क कर लो 800 की लेवल। ठीक है। 800 के अगर ऊपर खुले तो वापस सेम फंडा ये यहाँ तक जा सकती है 880 तक। करेक्ट। तो 880 की जो जोन है 880 900 की जोन, ये जोन में अगर कल फिर निफ्टी 230 के आसपास आता है और यहाँ पे कोई रिवर्सल मिलता है 900 की इस जोन में, तो यहाँ पे अगर रिवर्सल पैटर्न बना तो हम लोग सेल साइड का या पुट साइड का ट्रेड लेंगे, जिसको मेरे हिसाब से मैं अपना हीरो जीरो सोचूंगा। अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन कर देता है इसके नीचे, तो डाउन साइड में अगर सपोज 2-2:30 तक फिर निफ्टी ये जोन में मंडराती है इसके आसपास 630 के आसपास, जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है 630 वाला जो जोन है, अगर इस जोन में मुझे मिलती है 2-2:30 के आसपास, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं बट बाई के बारे में ज्यादातर सोचूंगा। तो 630 के जोन में मैं थोड़ा सा बाई की साइड की एंट्री ढूंढूंगा कंफर्मेशन के साथ, और 900 के जोन में मैं सेल की एंट्री ढूंढूंगा कंफर्मेशन के साथ। दोनों ही कंफर्मेशन कैसे लेने हैं मुझे ऑलरेडी पता है। और मैं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे ट्रेड कैसे लूंगा, तो मैं उसके लिए ये बॉक्स प्रिपेयर करके बैठा हूँ। और इस बॉक्स को मैं कल फॉलो करूंगा। आज सुबह भी मैंने आपको स्टडी ग्रुप में सुबह
बैंक निफ्टी का एक बॉक्स भेजा था, वो बॉक्स जैसे ही टूटा, ऊपर 200 पॉइंट ऊपर के टारगेट अचीव कर दिए, और रीटेस्ट होने के बाद एंट्री एक्टिवेट हुआ, और वही एंट्री मैंने खुद भी लिया था। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दैट एंट्री। तो यहाँ पे बॉक्स का साइज क्या है, ऊपर अपसाइड 800, डाउन साइड 730, तो लगभग लगभग 70 पॉइंट का ये बॉक्स है। तो ये बॉक्स जब तक नहीं टूटता ना, तब तक फिन निफ्टी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर इसके ऊपर तोड़ने दो, 796 के ऊपर तोड़ने दो, रीटेस्ट होने दो, एंड देन मैं बाय करूंगा फॉर 900 के टारगेट के लिए। नीचे टूटेगा, अगर रीटेस्ट करता है 736 को, तो देन आई विल शॉर्ट फॉर 630 टारगेट। तो इस तरीके से फिन निफ्टी में मोर लाइकली जो मेरा व्यू बन रहा है, यहाँ पे हमें फिन निफ्टी में हो सकता है थोड़ा सा इनिशियल मॉर्निंग में कंसोलिडेशन नजर आया इसी जोन में, और उसके बाद में 800 के ऊपर हमें ये रीटेस्ट के साथ ट्रेड मिल जाए 900 तक। मोर लाइकली एक छोटा सा हीरो जीरो ट्रेड मुझे कल मिल सकता है, जिसमें मे बी 2x 2.5x के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट दैट विल बी द मोर प्रोबेबिलिटी व्हाट आई सी। तो इस तरीके से कल मैं अपना फिन निफ्टी का सेटअप पे काम करूंगा। अब आई होप ये प्री मार्केट एनालिसिस आपको हेल्प करेगा, एंड यू विल बी एबल टू टेक दिस स्टडी एंड डू मोर एंड मोर एनालिसिस। और मुझे कमेंट्स में भी बताइए कि क्या कल से मैं इसमें निफ्टी का भी एनालिसिस ऐड करूं, या यही दो एनालिसिस कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में टुमारो।